अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दुनिया को बदलने की सोच रखते हैं। वो खुद को एक सड़क की मानिंद समझते हैं जिस पर चलकर लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार भी इन्हीं लोगों में होता है। कायद-ए-आज़म बहुत ही एक्टिव और हाजिर दिमाग इंसान थे जिनकी जहानत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब कायद-ए-आज़म लंदन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तलीम थे, वहाँ एक अंग्रेज़ प्रोफेसर पीटर इनसे शदीद नफ़रत करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था, तो उसी दौरान कायद-ए-आज़म अपनी ट्रे लिए इस टेबल पर बैठ गए। प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और उसने जिन्ना से कहा कि क्या आपको नहीं पता कि एक परिंदा और सूर साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। इस पर कायद-ए-आज़म ने बहुत प्यार से जवाब दिया कि परेशान ना हो, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी मैं इस मेज़ से उड़कर दूसरे मेज़ पर बैठ जाता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस हाज़िर जवाबी से प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और उसने इंतकाम लेने का सोचा। अगले ही दिन प्रोफेसर ने जिन्ना से सवाल किया कि अगर रास्ते में आपको दो बैग मिलें, एक में दौलत और दूसरे में दनाई हो, तो तुम किसको उठाओगे? जिन्ना ने बगैर सोचे जवाब दिया कि दौलत वाले बैग को। कायद-ए-आज़म के इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंज़िया मुस्कुराहट में ये जवाब दिया कि अगर मैं आपकी जगह होता तो दनाई वाले बैग को उठाता। कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया, इंसान उसी चीज़ की ख्वाहिश करता है जो इसके पास नहीं होती। प्यारे दोस्तों, इनकी जहानत का किस्सा एक और जगह पर मिलता है कि एक मरतबा आप पार्लियामेंट के इजलास में शामिल होने के लिए बम्बई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में सवार हुए जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो एक खातून भी इसमें शामिल हो गई। औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब ट्रेन अपनी मंजिल को रवां हुई तो मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। अभी चंद लम्हे ही ना गुजर पाए थे, किसी लड़के ने मुझसे कहा, मुझे 1000 रुपये दो वरना मैं ट्रेन की ब्रेक खींचकर चीखू चलाऊंगी। कायद-ए-आज़म कहते हैं कि मैं खामोश रहा क्योंकि सूरत हाल बहुत शर्मनाक थी और सफ़र भी बहुत ज़्यादा लंबा था। इसने 2 से 3 मरतबा अपनी डिमांड का इजहार किया, लेकिन मैं खामोश रहा और यूँ महसूस करवाया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। आखिर वो मेरी इस हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान हुई और उठकर मेरा बाजू पकड़कर वही बात दोहराई। इसका ये करना था कि मैंने अपने दोनों हाथ कानों पर रखे और इशारा किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। और फिर मैंने इसे एक कागज़ और कलम दी ताकि वो अपनी बात लिख के मुझे समझा सके। इसने गुस्से से वो कागज़ पकड़ा और लिख दिया कि मुझे 1000 रुपये दो वरना मैं तुम पे इज्जत लूटने का इल्ज़ाम लगाऊंगी। कायद-ए-आज़म फरमाते हैं इसका ये लिखना था कि मैंने वो पेपर अपनी जेब में डाला और ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच दी। चंद ही लम्हों में ट्रेन रुकी और वहाँ पर मौजूद गार्ड मेरी तरफ आया और मैंने वो पेपर उसे थमा दिया। यूँ इस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं अपने सफ़र की तरफ चल पड़ा। प्यारे दोस्तों, कायद-ए-आज़म एक ऐसे अजीम लीडर थे। एक बार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दौरान इन्हें याद आया कि गलती से इनका रेल टिकट मुलाजिम के पास रह गया और वो बिना टिकट सफ़र कर रहे हैं। जब वो स्टेशन पर उतरे तो टिकट एग्जामिनर से मिले और इससे कहा कि चूँकि मेरा टिकट मुलाजिम के पास रह गया है इसलिए मुझे दूसरा टिकट दे दें। टिकट एग्जामिनर ने कहा कि आप 2 रुपये मुझे दे दें और प्लेटफार्म से बाहर चले जाएं। जिन्ना ये सुन के तैश में आ गए और इससे कहने लगे, तूने मुझसे रिश्वत मांग के कानून की खिलाफ वर्जी की है। बात इतनी बड़ी कि लोग इकट्ठे हो गए और टिकट एग्जामिनर ने लाख जान छुड़ाने चाहिए, लेकिन जिन्ना ने इसे पकड़ के स्टेशन मास्टर के पास ले गए। इस तरह रिश्वत तलब करने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। प्यारे दोस्तों, कायद-ए-आज़म वो लीडर थे जिनके बारे में अंग्रेज़ों ने भी कहा था कि अगर हमें इस बात का अंदाज़ा होता कि कायद-ए-आज़म को बहुत बड़ी बीमारी है तो हम पाकिस्तान ना बनने देते। इसकी वजह ये थी कि कायद-ए-आज़म ने अपनी बीमारी को आखिरी दम तक पोशीदा रखा। इनको मालूम था कि अगर मेरी बीमारी का अंग्रेज़ों को पता चल गया तो वो हिंदुस्तान की तकसीम को मोखर कर देंगे। कायद-ए-आज़म ने एक मरतबा अपने डॉक्टर से कहा कि पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़ान नबवी की वजह से वजूद में